जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कौन कौन से क्या क्या चीज़ होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है तो वो सभी त्रिकोणमेट्री रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो आया कैसे, उसको मतलब कौन कौन से उसके वैल्यू होते हैं, उसका बाद जो एंगल होता है एंगल के आधार पर उसके वैल्यूज कैसे बदलते हैं, इस सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को त्रिकोणमिति से, देखते हुए कि त्रिकोणमिति आया शब्द कहाँ से, ये कैसे कैसे बना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने टाइम सेविंग के लिए, टाइम की बचत हो इसलिए मैंने ऑलरेडी ये सब लिख रखा है ताकि टाइम का हम लोग का बचत होकर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए हिंदी में जो बोलते हैं उसको त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश से बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, कब तो इसको ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में देखिए ये जो है कि इसे नॉर्मली हम लोग तीन वर्ड इसको बांट देते हैं। कौन बांटते हैं? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में अगर मेनली देखा जाए तो दो ही वर्ड आते हैं ग्रीक वर्ड। कौन कौन से? ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, ये दोनों ग्रीक वर्ड, ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड। देखिए मैंने नीचे लिख रहा है, ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन दोनों से मिल के तो बना है क्या? त्रिकोणमिति, या यूं कहे कि ट्राइगोनोमेट्री बना है। तो ट्राइगोनॉन को उसी को हमने यहाँ नीचे में इंग्लिश में लिख रखा है और त्रिकोण को इंग्लिश में हमने ट्राइंगल लिख रखा है। मेट्रॉन को इंग्लिश में, सॉरी ग्रीक वर्ड में मेट्रॉन ही बोलते हैं और इसको जो है नीचे में इसका मतलब होता है मीनिंग माप। यानी जो ग्रीक वर्ड जो है ट्राइगोनॉन, जो ग्रीक वर्ड है उसको जो हम लोग बोलते हैं क्या? ट्राइंगल होता है उसका मीनिंग। और मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन उसका मीनिंग क्या होता है? मेजर। मेजर मतलब क्या? माप। ट्राइंगल मतलब क्या? त्रिकोण, यानी कि तीन कोणों की माप। तो हम लोग जो भी इसे पढ़ने वाले तीन कोणों की माप वाले में ही पढ़ेंगे। और मेनली जो त्रिकोणमिति में जो पढ़ा जाता है समकोण त्रिभुज को पढ़ा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है अभी त्रिकोणमिति के परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं वो है क्या। वैसे ये एग्जाम वगैरह में पूछेगा नहीं, फिर भी जान लेने में देखिए जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो जानना तो अच्छी बात है। तो जान लेते हैं हम लोग त्रिकोणमिति को। हिंदी में देखिए मैंने हिंदी में यहाँ परिभाषा लिख रखा है और यहाँ पे नीचे इंग्लिश में है। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति क्या है? गणित का एक क्षेत्र है, या गणित का कह सकते हैं एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, समकोण त्रिभुज की क्या चीज? तो भुजाओं की लंबाई और कोणों से संबंध, कोणों से संबंध क्या क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई और उसके कोणों के जो संबंध है उन सारे संबंधों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। खासकर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक ना। जिसमें दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक ना। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल डिफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ द साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस साइड की बात करेंगे और एंगल की बात करेंगे, लेकिन किसके एंगल और किसके साइड? तो वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड और एंगल के बारे में हम बात करेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बारे में, उसके कोण के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं या त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखा क्या कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जान लेते हैं, तभी पढ़ने में आगे आसानी होगी हम लोग को। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिस त्रिभुज में, जिस ट्राइंगल में क्या हो कि कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का हो तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये ट्राइंगल भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ भी और 90 डिग्री बन गया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने तीन त्रिभुज बना रखा है, तीन ट्राइंगल बना रखा है, तीनों ही क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। त्रिकोणमिति में हम लोग केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं, दूसरा कोई त्रिभुज की बात नहीं होती है। अगर कोई अन्य त्रिभुज की बात होती है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग फोकस करते हैं। जिस न्यून कोण के बारे में मैंने बता दिया, ये राइट एंगल है तो बच्चा हुए ये दोनों कोण क्या है? ये न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है।
ये अगर राइट एंगल है तो ये जो बचा हुआ एक कोण ये है और एक कोण ये है, ठीक ना। ये दोनों क्या हुआ, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक ना। ये जो राइट एंगल हो गया तो ये एंगल बच गया और ये एंगल बच गया, ये दोनों एंगल क्या होगा, क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में हम लोग भुजा को पहचाना है। समकोण त्रिभुज तीन चीजें होती है भुजा, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण होता है। तो हम इसको पहचानना सीख रहे हैं कि लंब कब होगा, आधार कब होगा, कर्ण कब होगा। क्योंकि लंब और आधार कभी कभी चेंज होते हैं, तो वो कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है, स्थिति होता है, परिस्थिति होता है जिसमें लंब आधार चेंज होते हैं। कर्ण कभी चेंज नहीं होते हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक ना। तो लंब आधार चेंज होंगे तो किस परिस्थिति में होंगे, वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बारे में, उस केस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस न्यून कोण की क्या हो रही हो, बात हो रही हो, जिस न्यून कोण की यानी जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही हो, उसके सामने यानी उसके अपोजिट वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, परपेंडिकुलर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। ध्यान रखिए, इस ट्रायंगल का पहले हम लोग नाम दे लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं ABC और यहाँ पे ये राइट एंगल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम चर्चा कर रहे हैं कोण सी की, जिसकी चर्चा कर रहे हैं कोण सी की, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जिसकी चर्चा हो रही है, देखिए ध्यान से हमने लिखा है यहाँ पे, उस पर गौर कीजिएगा कि जिसकी चर्चा हो रही है, ठीक ना, उस भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस साइड का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सॉरी, जिस एंगल का चर्चा कर रहे हैं, जिस एंगल की चर्चा कर रहे हैं, उसके ठीक सामने यानी कि उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। देखिए, और इस एंगल की चर्चा कर रहे हैं तो इसके सामने कौन आ रहा है, ध्यान दीजिए, इसके सामने कौन आ रहा है, यही तो साइड आ रहा है ना। तो इस साइड को क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। इस साइड को क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। ध्यान रखिए, इसमें लिख दे रहे हैं। जब चर्चा यहां से चल रही है, कौन इस कोण पर चर्चा चल रही है, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए कि जिस कोण की बात हो रही हो, उस कोण से जो संलग्न मतलब जुड़ा हुआ एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हैं, तो जो जुड़ा हुआ भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। देखिए, ये जो लिखा हुआ हिंदी, इस पर विशेष जाने की जरूरत नहीं है, हम जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। जिस कोण की चर्चा चल रही है, उस कोण के सामने वाले भुजा को बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक ना। और इस कोण से जो जुड़ा हुआ भुजा ये वाला, ये नीचे वाला बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। मतलब जिस कोण की चर्चा चल रही है, उसके सामने वाले भुजा को बोल दिए लंब, और उससे जो जुड़ा हुआ भुजा है, जो 90 डिग्री की ओर जा रही है, उसको बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलते हैं, आधार। और जो एकमात्र ये जो बच गया, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। जो भुजा क्या है, कर्ण है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार। ये क्या हो गया, आधार। ध्यान रखिएगा, आधार और लंब डिपेंड कर रहा है किस पे, हम जिस कोण की बात कर रही है उस पे। तो उसके अनुसार आधार और लंब आपस में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम कोण की बात कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन कर्ण कभी चेंज ना होगा, कर्ण फिक्स है। कर्ण क्या है, फिक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वो फिक्स होती है। तो एक पर तो हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो बच गया हम तो उस पर ध्यान देंगे। तो गौर कीजिएगा इधर, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं PQR। ये जो ट्रायंगल है इसको मान लिया PQR मान लिया, ठीक ना। और इस पे गौर कीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से, हम बात कर रहे हैं इसको यहाँ से। अगर हमने जो है कि थीटा यहाँ मान रखा है, न्यून कोण इसकी बात कर रहे हैं, इस कोण से बात करना शुरू किया, ध्यान रखिएगा, इस कोण से बात करना शुरू किया है। तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने अपोजिट वाला जो भुजा है वो क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। अगर हम इस कोण से चर्चा करना शुरू किए हैं तो इसके सामने देखिए, इसके सामने जो है ये भुजा क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा लंब कहलाएगा। और ये जो है देखिए, जो क्या है कि न्यून कोण से जुड़ा हुआ भुजा है, न्यून कोण से जुड़ा हुआ भुजा है, एक्यूट एंगल से एडजेसेंट है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे आधार। ये जो दिख रहा है वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा, आधार। टेंशन लेने की जरूरत कुछ है नहीं, ठीक ना। बस सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए, जिस कोण की चर्चा चल रही है उसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया। और जिस कोण की चर्चा चल रही है उससे जुड़ा हुआ जो 90 डिग्री की ओर जा रही है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ भुजा क्या हो गया, आधार हो गया, जिसे हम कहते हैं बेस कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है चित्र 1 है, ये क्या है, फिगर 1 है। और फिगर 1 को देख के इस सारणी को आपको भरना है। फिगर 1 को देख के इस सारणी को आपको भरना है। आप लोग भरवाइए, हम भरते हैं, आप लोग भरवाइए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये क्या है, फिगर 1 है। फिगर 1 की बात कर रहे हैं
तो 1 वाला में गौर कीजिए, 1 वाला में गौर कीजिए, लंब परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ध्यान दीजिए न्यून कोण हमने यहां मान रखा था, तो न्यून कोण यहां मान रखे हैं, इसके सामने तो यही भुजा है, तो इसको क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। तो लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये देखिए भुजा का नाम क्या है, ए बी है, तो लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए, आधार कौन हो जाएगा, तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये जो 90 डिग्री की ओर जो जा रही भुजा है, जो जिस कौन सी चर्चा कर रहे हैं उसे 90 डिग्री की ओर जा रही भुजा क्या कहलाएगा, आधार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और लास्ट में क्या बच गया, कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या है, एसी, एसी हमारा कर्ण हो जाएगा। देखिए तो हमें नाम पर नहीं जाना है, किस पर जाना है, कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट पर ध्यान होगा तभी आप बहुत अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति को पढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण जिसको हमने मान रखा है, न्यून कोण की सामने की भुजा हो जाएगा लंब, और न्यून कोण से जुड़ा हुआ भुजा जो 90 डिग्री की ओर जा रही है वो क्या कहलाएगा, आधार, और जो बच गया वो कर्ण हुआ। सिंपल सा बात है। तो ध्यान दीजिए चित्र नंबर 2 में से देख के आपको ये भरना है। तो चित्र नंबर 2 ये रहा, चित्र नंबर 2 ये रहा, इसमें से क्या भरना है, लंब। तो ध्यान दीजिए चित्र नंबर 2 में लंब कौन हो जाएगा, तो न्यून कोण हमने यहां मान रखा है, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब, तो न्यून कोण के सामने कौन सी भुजा आ गई, ये वाला भुजा आ गई। इसका नाम क्या है, क्यू आर नाम है, या आर क्यू, क्यू आर या आर क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्यू आर लिख दिए, तो ये नीचे वाला क्या है, ये लंब हो गया। अब बात बोला है आधार वाला लाइन लिखने के लिए, आधार कौन हो जाएगा, देखिए न्यून कोण से जुड़ा हुआ भुजा जो 90 डिग्री की ओर जा रही हो उसको क्या बोल देंगे, आधार। तो आधार कितना हो गया, तो आधार का नाम हो जाएगा पी क्यू, और जो बच गया वो क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। देखिए तो कर्ण क्या है, तो पी आर क्या है, कर्ण है। तो उम्मीद है आपको इस पूरे फिगर में ये पहचानने अच्छी तरह से हो गया होगा कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, किस परिस्थिति में, किस केस में, कंडीशन में ये लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं, इस पे गौर करना है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे वाले फंसा देते बच्चों को कि अब कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार, किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं। परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और जो है कि क्वेश्चन गलत कराते हैं, और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन गलती कर देते हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सीख लिया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ओर तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, अनुपात कैसे निकलता है, कैसे उसका नाम दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का पहले हम लोग जानेंगे पूरा नाम, उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि उसकी फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो उसको कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है साइन। पहला क्या होता है, साइन होता है, ये मैं ई छोड़ दिया, यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना, SINE होता है साइन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, लिखते हैं SIN लिखते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। पूरा नाम की बात करें, देखिए पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, COS लिखते हैं, ठीक है ना। जो साइन है, साइन SINE, साइन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SIN लिखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट को हम लोग TAN लिखते हैं, टेन लिखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, सेकेंड है, तो सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक लिखते हैं, SEC लिखते हैं, सेक लिखते हैं। उसी प्रकार यह है कोस सेकेंड है, क्या ये कोस सेकेंड है, तो कोस सेकेंड को क्या लिखते हैं हम लोग, CSC भी लिखा था, या ऐसे लिखते हैं, इस सेकेंड को सेकेंड है उसका आगे खाली को लगा दीजिए, तो कोस सेकेंड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इसका दिख नहीं रहा है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। सेकेंड को क्या लिखे, SEC लिखे। उसी प्रकार से जो कोस सेकेंड है, कोस सेकेंड, तो सेकेंड को जो लिखते हैं क्या लिख रहे हैं, SEC लिख रहे हैं। कोस सेकेंड आ गया तो CO लगा देंगे शुरू में, बस वही हो जाएगा CO। क्या हो गया, कोस सेकेंड हो गया, क्या हो गया, कोस सेकेंड। और जो है कोट टेंजेंट है, क्या ये कोट टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट लिखते हैं, COT कॉट लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसके केवल इसी का इस्तेमाल करेंगे। साइन को लिखेंगे साइन, कोसाइन को लिखेंगे कॉस, टेंजेंट को लिखेंगे टेन, सेकेंड को लिखेंगे सेक, कोस सेकेंड को लिखेंगे कोसेक, और कोट टेंजेंट को लिखेंगे कॉट लिखेंगे। और इस बात को एक याद रखिएगा आप लोग, ये जो दिख रहा है सब कुछ, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ठीक ना, अकेले इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इस सब का कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक ना। जब तक इसमें थीटा ना आ जाए, थीटा मतलब कि इसके साथ एंगल ना आ जाए, तब तक जो इसका कोई वैल्यू नहीं है।
तो इसमें एंगल जैसे आ जाएगा इसकी तभी इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसे ही एंगल आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग एंगल नहीं लिखेंगे, इसको सीधे हम लोग लिखेंगे क्या, साइन थीटा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो बस आप लोग यहाँ इस पे ये देखना था कि इस सब ये दिख रहे हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म वास्तव में ये होता है। तो उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने किस आधार पर बना रखा है उस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं बताने का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं बहुत जल्दी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।